अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे, दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। दिल में हमारे दया रहे, दया से हम जीते रहे, दिल में हमारे दया रहे, दया से हम जीते रहे, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। तेरे लिए हम जीते रहे, तेरी महिमा करते हुए, तेरे लिए हम जीते रहे, तेरी महिमा करते हुए, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना। प्रवेश भजन। ओ आकाश, ऊपर से धर्म की वर्षा करो, मेघों धार्मिकता बरसाओ, उद्धार के अंकुर धरती की सतह तोड़कर फूट निकले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज हम आगमन के चौथे सप्ताह में प्रवेश करते हैं। दूत के संदेश को पाने के तुरंत बाद मरियम अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ से मुलाकात करने के लिए चली जाती है। रास्ते में उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करती है और वह जानती है कि ईश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। और जैसे ही एलिजाबेथ मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और मरियम एलिजाबेथ के यहाँ कुछ दिनों रहने के बाद वह वापस अपने घर लौट आई। माता मरियम एलिजाबेथ के जीवन में खुशी और आनंद का स्रोत बनी। क्या हम भी एक दूसरे के लिए खुशी और आनंद का स्रोत बन सकते हैं? बहुत बार हमारी कमजोरी के कारण, बहुत बार हम यह नहीं चाहते हैं कि दूसरे खुशी और आनंद का जीवन जिए और उन्हें हम तरह तरह से सताते हैं, अपने बात से, अपने काम से, अपने व्यवहार से, और इस प्रकार हमारे जीवन में प्रेम की कमी होती है, प्यार की कमी होती है। तो आइए, जब हम यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रेम का संचार हो और इस प्रकार हम प्रेम का जीवन जीकर हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने पाप दोष गुनाहों को ईश्वर को चढ़ाते हुए हम आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र ख्रीस्त का देह धारण जान लिया है।
हमारी प्रार्थना है कि अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर, जिससे हम उन्हीं ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का चौथा रविवार, पहला पाठ। बेथलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंश में छोटा है, जो इस्राएली पर शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अति में उत्पन्न प्राचीन काल में हुआ है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएली के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। प्यार है जहाँ तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार है जहाँ तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया
क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा, यही है करना हमें सदा, यही है करना हमें सदा। दूसरा पाठ। मसीह ने संसार में आकर कहा, तूने तो ज्ञान चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना पश्चाताप की बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने ज्ञान चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहले व्यवस्थित को रच करते और दूसरे का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार एक ऐसा रिश्ता है जहाँ न किसी का हक है न किसी का शक, न कोई
दूसरे की गलती खोजता है, बल्कि ये सारी चीज़ें उनके लिए एक साथ आगे बढ़ने का एक जरिया होता है। माता मरियम यीशु ख्रिस्त की माँ बनती है, लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर मनुष्यों के बीच एक समझौता करता है, और वह कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। और इस प्रकार वह मनुष्य के बीच प्यार का समझौता करता है। लेकिन मनुष्य उस संबंध को नहीं समझ पाता है, और इसलिए वह ईश्वर से दूर होता चला जाता है। सृष्टि के प्रारंभ ही से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को प्यार किया है, और प्यार के कारण ही वह मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाता है और उसके जीवन में अपना श्वास फूंक देता है, जिससे कि हमारे जीवन में ईश्वर का गुण हो, हमारे जीवन में प्यार हो, क्षमा हो, दया हो, और इस प्रकार हम ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं किस प्रकार से मनुष्य ईश्वर के बराबरी करना चाहता है, और तब पाप का प्रवेश मनुष्य के जीवन में होता है। वह चाहता है कि वह ईश्वर के समान बने, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि करता है और हम सृष्टि किए गए हैं। और इस प्रकार मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो संबंध था वह टूट जाता है, और मनुष्य ऐसे दलदल में फंस जाता है कि वहां से निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यदि वह वहां से निकलना भी चाहे तो वह निकल नहीं सकता है, क्योंकि वह पाप के दलदल में इतना फंस चुका है कि वहां से निकल पाना उसके लिए असंभव है। लेकिन तब ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार करता है कि वह मनुष्य को बचाना चाहता है, और इसलिए वह माता मरियम को चुनता है। माता मरियम को चुनता है जिससे कि वह अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त की मां बन सकें। और यह प्रक्रिया एक ही बार में नहीं होता है, यह धीरे धीरे शुरू होता है और पूरा होता है। सबसे पहले ईश्वर नबियों को भेजता है, मनुष्य जाति को वापस ईश्वर के पास लौटने का आह्वान करता है। नबियों के द्वारा उन्हें शिक्षाएं देता है, उन्हें वापस आने के लिए चुनौती देता है। लेकिन मनुष्य इतना हठधर्मी हो जाता है कि उनकी बातों को वे नहीं सुनते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे पाप बढ़ता ही जाता है। लेकिन ईश्वर कभी भी यह नहीं सोचता है कि मैं उन्हें ऐसा ही छोड़ दूं, लेकिन वह चाहता है कि वह मनुष्य का उद्धार करे, उन्हें और एक बार ईश्वर के बेटे और बेटियां कहलाने के योग्य बनाएं, और तब जाके वह अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने का निर्णय लेता है। और इस प्रकार माता मरियम को स्वर्गदूत गैब्रिएल के द्वारा संदेश मिलता है कि आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और एक पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम
इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। और इस प्रकार माता मरियम को संदेश मिलता है कि आप ईश्वर की माता बनेंगी। लेकिन माता मरियम डर जाती है, भयभीत हो जाती है कि यह कैसे संभव हो सकता है। और तब प्रभु का दूत उसे कहता है कि तुम्हारी कुटुंबिनी एलिजाबेथ का भी बेटा होने वाला है। अब वह जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है। और तब माता मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मुलाकात करने के लिए, उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, उसके साथ में अपना समय बिताने के लिए चली जाती है। वह स्वयं गर्भवती है, लेकिन भी वह अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाती है उसकी सेवा करने के लिए। यह है सच्चा बलिदान, सच्चा प्यार। इसी प्रकार का प्यार ईश्वर हम सबों से करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त उस दुनिया में रहकर पापियों के बीच में निवास करते हैं, उन्हें शिक्षाएं देते हैं, उनके साथ में उठते बैठते हैं, उनके साथ में खाते पीते हैं, और इस प्रकार उन्हें एहसास दिलाते हैं कि ईश्वर उन्हें प्यार करते हैं। और अंत में वह अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ा देते हैं, जिससे कि हम सब और एक बार ईश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। और इस प्रकार जब हम जन्म पर्व की तैयारी करते हैं, आगमन के काल में हम ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी कमी है, त्रुटि है, उसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार जब प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आते हैं, वह शांति का संदेश लेकर आते हैं, वह प्यार का संदेश लेकर आते हैं, उसे हम एहसास कर सकें, उसे हम अनुभव कर सकें। और इस प्रकार ईश्वरीय खुशी और आनंद को न केवल अपने जीवन में, न केवल अपने परिवार में, लेकिन हम एक दूसरे के बीच में बांटते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म के पूर्व ही हम खुशियां मनाना शुरू करते हैं, घरों को सजाते हैं, आस पड़ोस में हम गाना गाकर, भजन कर हम एक दूसरे को यह संदेश देते हैं कि स्वर्ग से ईश्वर एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया है और वह हम सबों का उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। और इसलिए इससे बड़ा उपहार हमारे लिए और क्या हो सकता है। जिस प्रकार से हम जब जन्म लेते हैं, हम एक अच्छे बालक की तरह बिना किसी दोष, बिना किसी कलंक के अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हम उसी पाप के दलदल में फंसते जाते हैं। और इसलिए हमें आज यह आह्वान किया जाता है कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, दूसरों को हम ईश्वरीय प्यार को दिखाएं, बताएं और उनके बीच में बांटें, जिससे कि हमारे जीवन में खुशी और आनंद हो। भले हमारे जीवन में बीमारियां आती है, कठिनाइयां आती है, कमजोरियां हैं, लेकिन यदि हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर है तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। तो आइए, जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म पर्व को मनाने के बहुत करीब हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा हृदय एक बालक की तरह कोमल और निर्मल हो और इस प्रकार हम प्रभु के प्यार को अपने जीवन में अनुभव कर
उस प्यार को हम एक दूसरे को दे सकें, जिससे कि हमारा संबंध एक दूसरे के साथ मजबूत हो सके। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रिय भाई और बहनों, हम दयालु पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जिसने एक अद्भुत मुक्तिदाता को हमारे पास भेजा, जो मरियम नामक एक असाधारण कुंवारी स्त्री से पैदा हुए। हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचाडो, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे मनुष्यों के मुक्ति कार्य के लिए मानव जाति पर नहीं
बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आश्रित रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने इस ख्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें ताकि जब हम ख्रिस्त जयंती की तैयारी करते हैं तो हम ईश्वर के द्वारा हमारे बीच भेजे गए अद्भुत मुक्तिदाता यीशु के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित अपने प्रत्येक ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम नित्य यह अनुभव कर सकें कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने में हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय तथा गैर ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे इस ख्रिस्त जयंती की अवधि में आनंद तथा कृतज्ञता के साथ यीशु को स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मन और हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं उसे भी हम प्रभु के चरणों में रखें, जिससे कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमारी मुक्ति के लिए योजना बनाई कि तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे सदृश एक मानव का रूप धारण कर हमारे बीच आए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन तेरी सत्यता की खोज करने और विश्वास पूर्वक सदैव तेरी इच्छा पूरी करने में हमारी सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी मरियम ने गर्भ धारण किया, वही हमारे इन सब दानों को पवित्र करे।
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचाडो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता राज्य करता है। पुनः जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ किंतु आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दया से, तेरे प्रेम से जीते हैं हम प्रभु
से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। पापी थे हम प्रभु यीशु, पापी दुनिया में आया तू। प्रभु तेरा है प्रेम महान, प्रभु तेरा है प्रेम महान। पापी थे हम प्रभु यीशु, पापी दुनिया में आया तू। प्रभु तेरा है प्रेम महान, प्रभु तेरा है प्रेम महान। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। मुक्ति मिली हमें यीशु, तेरी दया से हमें। तेरी दया है महान, प्रभु तेरी दया है महान। मुक्ति मिली हमें यीशु, तेरी दया से हमें। तेरी दया है महान, प्रभु तेरी दया है महान। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। प्रसाद भजन। देखो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल होगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जैसे जैसे प्रभु का शुभ जन्मोत्सव निकट आ रहा है, हम उसके लिए अपने को सुयोग्य रीति से तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद
प्रभु तेरी कृपा से हमें जीवन मिला है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आशीष मिली है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमें। आशीष मिली है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद।